हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। क्या हाल चाल? उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो पिछली क्लास में हम त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किए थे। आज लेक्चर नंबर कितना, क्या पढ़ रहे हैं हम? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ही स्टार्ट किए थे और त्रिकोणमिति ही पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास में हम तुम सबको होमवर्क भी दिए थे। उम्मीद करते तुम सब बना कर भी आया होगा। और पढ़े थे क्या? जैसे कि मान लो h का मान 5, p का मान 3, तो हमें क्या निकालना है? b। तो निकाल लोगे ना। तो एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मान है 5, 5 का स्क्वायर बराबर पी का 3, 3 का स्क्वायर। इसमें क्या जाएगा? बी का। हालांकि तुम सबको आंसर पहले ही पता होना चाहिए था। 25 बराबर कितना होगा? 9, 9 प्लस बी स्क्वायर। 9 उधर प्लस इधर आएगा तो माइनस। 25 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? 16, 16 बराबर बी स्क्वायर। तो बी बराबर क्या होगा? अंडर रूट 16। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो ये चीजें हम पिछली क्लास में क्या कर चुके हैं? हम सीख चुके हैं, यानी कि पीबीएच का मान निकालने के लिए। और कुछ कुछ का मान आएगा तुमको रूट में आया होगा, ये भी तुम सबको बताते हैं। कुछ कुछ का मान किस में आएगा? रूट में आएगा। ठीक है। तो अब अगला जो स्टेप हम बढ़ाते हैं, सेकेंड लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। ठीक है। और पिछली क्लास में मैंने ये भी बताया था कि इसमें हम मुख्य रूप से कुछ त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में। ये है ए, ये है बी, ये है सी। यहाँ पर ए सी क्या है? तो याद रखना कर्ण। क्या है? कर्ण। बी सी क्या है? तो भैया आधार। बी सी क्या है? आधार। और ए बी क्या है? तो ए बी बोले तो लंब है। क्या है? लंब है। क्लियर? और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय ये कर्ण बराबर यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ये था तुम्हारा पिछली क्लास का टोटल। और आज की क्लास में हेडिंग तुम सब डालना भैया, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात की क्यों पढ़ रहे हैं भैया? इसका भी जानना जरूरी है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि साइड, हम त्रिकोणमिति में कल की क्लास में बताए थे कि भैया साइड और एंगल के बीच में रिलेशन पढ़ना है, यानी कि भुजा और कोनों के बीच में परस्पर संबंध का अध्ययन ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। और इसके द्वारा इसी अगर ये त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे तो फिर किसी चीज की ऊंचाई, दूरी, लंबाई और कोण का मान भी हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो बात आया सर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत ही सिंपल चीज है, अभी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बताते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमको क्यों पढ़ना जरूरी है, ताकि भुजा और एंगल के बीच में क्या परस्पर हम संबंध बैठा सके। ठीक है। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा क्या? तो देखो इसमें एक था भैया कर्ण, ठीक से तुम्हें भी पता है कर्ण। ये तुम्हारा क्या है? आधार। और ये है तुम्हारा लंब। अच्छा, अनुपात बचपन में पढ़ा होगा, जैसे कि बोलेंगे कि 10 और 15 का अनुपात कितना होता है? तो 10 लिखेगा ऊपर, 10 लिखेगा ऊपर, 15 लिखेगा नीचे, और इसको काट देगा। 5 दूनी 10, 5 15। तो इसी को लिखता है 2:3। तो अनुपात का मतलब होता है बट्टा भागा। अनुपात का मतलब होता है बट्टा हो या भागा। ये काम करो, तुम सब इस तरफ चला जाओ, बताइए सब जगह पढ़े। छड़ जाओ, कि तुम सब त्रिकोणमिति एक बार पढ़ा हुआ तो क्या चलो छड़ जाओ। दिक्कत ये नहीं कि किसी को पढ़ने का इच्छा नहीं करता, दिक्कत है कि टिशनिया में आ जाता, पीछे बैठ जाती है, दिखता भी नहीं है, फिर भी आराम से हाँ हाँ कर रही है। पता नहीं तुम सब कौन गोबर खा खा तुम सब आ गई। चलो आगे बढ़े। तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब क्या करेंगे, जैसे कि इस सब भुजाओं का आपस में क्या करेंगे, जैसे कि मान लो एक बार क्या कर देते हैं, कर्ण ऊपर, कर्ण सबका नीचे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? कर्ण। कर्ण, ओह सॉरी, कर्ण लिख देते हैं। देखो ध्यान से देखना कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होगा। या कर्ण, कर्ण नीचे भी लिख देते क्या? कर्ण। और ऊपर एक बार लिख देते हैं लंब। अच्छा, ऊपर लिख देते हैं
आधार। अच्छा ये कर्ण तो कर्ण, तो देखा ना, एक बार नीचे कर्ण लिख दिया, ऊपर दोनों क्या कर दिए, आधार लिखे। तो देखो ये बन गया त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि सम ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सभी भुजाओं के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो एक बार क्या करते हैं, नीचे सबका लंब लिख देते हैं क्या, तो ऊपर लिखा जाएगा, एक बार लिख देंगे आधार और एक बार लिख देंगे कर्ण। क्या, एक बार नीचे सबका लिख देते हैं आधार, क्या लिख देते हैं, तो ऊपर लिखाएगा सबका लंब और ऊपर लिखा जाएगा कर्ण। तो यही है तुम्हारा त्रिकोणमितीय अनुपात। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं भैया, याद रखना 6 होते हैं। जैसे कि पहले लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, कर्ण बटे लंब, लंब बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो ये है तुम्हारा त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि यही सब भुजाओं को आपस में क्या करना, नीचे बटा कर करके लिख देना। एक बार कर्ण को नीचे लिखना, फिर लंब को नीचे लिख देना, या तो आधार को लिख देना, और फिर ऊपर में बाकी बात आपस में, जैसे कि कर्ण लिख दें तो बचा कौन, लंब, फिर कर्ण तो आधार। अब कर्ण बटे कर्ण लिखेंगे तो कट के तो एक आ जाएगा, कट के क्या आ जाएगा, एक। जैसे कि तुम बोलोगे सर जी एक बार कर्ण है, अब बटे क्या लिखना, कर्ण, इसको काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, एक। तो इसको लिखने से कोई फायदा है ही नहीं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं भैया, त्रिकोणमितीय अनुपात तुम्हारे पास कितने हैं, तो याद रखना 6। और 6 में से कौन कौन है, तो नाम बताओ। एक है लंब बटा, मतलब तुम बना सकते हो खुद से, ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 को आराम से खुद से भी बना सकते हो। क्या है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, फिर देखो सबके नीचे लंब लंब, आधार बटे लंब, कर्ण बटे लंब, लंब बटे आधार। ये चीज उम्मीद करते हैं तुम सबको क्या किया जाएगा, क्या हो रहा है, समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात तुमको इजीली क्या हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। लेकिन तुम्हारे बुक में पूछेगा, चाहे गूगल पे चाहे कहीं भी पूछेगा, पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो बोलेगा 6। कितने होते हैं, 6। तो कौन कौन, तो बोलेगा एक होता है भैया साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कोट थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कोसेक। ध्यान से देख लो कोसेक कैसे लिखा हुआ, कोसेक थीटा। तो ये 6 बोलेगा। जाके कहीं किताब में भी देखोगे या गूगल पे सर्च करोगे, पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो बोलेगा 6। नाम कैसे रहेगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 अलग अलग नाम है। तो ये 6 नाम कहाँ से आया, और हम बोल रहे हैं सर जी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6। एक होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, कर्ण बटे लंब, आधार बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो ये त्रिकोण हम बोले ये है, लेकिन बुक में तुम्हारा ये दिया रहेगा। तो भैया हम ये लिखा रहे हैं बुक में, ये क्या ऐसा मतलब हम मतलब गलत पढ़ा रहे, आंसर है नहीं। देख बाबू, हम क्या बोले, लंब बटे कर्ण, क्या बोले, लंब बटे कर्ण। ध्यान से समझ, हम बोले त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6। पहले क्या करो, सबका नीचे कर्ण लिख दो, लिख दिया कर्ण कर, एक बार तो ऊपर में लंब लिख दो और आधार लिखो, आदमी के लंब बटे कर्ण और आधार बटे हो गया। अब बोले क्या, अब तुम सब के मन में क्वेश्चन होगा सर जी आप ये लिखे नीचे बुक में ये लिखा रहता, तो बताते हैं, क्वेश्चन से लेने की बात नहीं है। देखो लंब बटे कर्ण को ही बोला जाता है क्या, साइन थीटा। क्या बोला जाता है, साइन थीटा। मतलब वैज्ञानिक एक अलग इसको स्पेशल नाम दे दिया कि इसको बोलते हैं साइन थीटा। यानी कि जहां तुमको दिखे लंब बटे कर्ण तो वहां बोल देना साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण को बोला जाता है तुम्हारा कोस थीटा, ठीक ना। और लंब थी, आधार बटे लंब को क्या बोला जाएगा, आधार बटे कोट थीटा। क्या बोला जाता है, कोट थीटा। और कर्ण बटे लंब को बोला जाता है छोटू सेक थीटा, कोसेक थीटा। क्या, कोसेक थीटा। अभी तुम सबको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उल्टा पुल्टा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम सबको सीधा कर देंगे। तुमको एकदम मस्त वाला ट्रिक से तुमको क्या करवाएंगे, आज भी कराएंगे, याद रखना। तुम सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी बस तुमको सिर्फ क्या करना है, समझना। अगर समझ में आ रहा है कि हाँ बहुत इजीली समझ में आ रहा है, तो बस सिर्फ समझने की जरूरत है, याद करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर हम तुम सबको क्या कराएंगे, इजीली याद करवा, इतना इजी याद करवाएंगे तुम सब कभी सोच नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, लंब बटे आधार क्या आ जाएगा, टेन थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा। बस ये तुम्हारा हो गया काम तमाम। तो मतलब जैसे कि अभी हम लिखे थे लंब बटे कर्ण, अब लंब बटे कर्ण नहीं लिखना है, लंब बटे कर्ण को क्या लिखना है, साइन थीटा, और आधार बटा कर्ण को क्या लिखना है, कोस थीटा। क्लियर। और कोट थीटा को आधार बटे क्या लिखना, लंब,
और कोसेक थीटा को कर्ण बटे लंब। तो मतलब ये तुम समझ में आ रहा है कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कोस थीटा कहाँ से आया, समझ में आ रहा है। पहले तुम ये समझो कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। तो सभी भुजाओं का अनुपात आपस में कर दे तो उसी को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। और इसका अलग बढ़िया से नाम दे दिया गया, छोटा छोटा नन्ना नन्ना प्यारा प्यारा, जिसका नाम है साइन थीटा कोस थीटा। पहले त्रिकोण सभी भुजाओं का जब आपस में अनुपात किया, हमारे पास कितना अनुपात बना, 6 गो। 6 गो का अलग अलग नाम, अगर 7 बनता तो अलग नाम और एक अलग नाम आ जाता, लेकिन 6 का बना था, इसीलिए 6 गो रखा त्रिकोणमितीय अनुपात का अलग अलग नाम, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा। समझ में आ रहा है। अंदाजे हम बोल रहे साइन, तुम कोस मत बोलो, समझा, देख के कम से कम बोल सकते। ये क्या है, हम बोलते हैं आम, तुम बोल रहे इमली। हम यहाँ पर बोले साइन थीटा, हम यहाँ पर हम बोले कोट, तो कुल बोल रहा टेन थीटा। अरे तो कम से कम देख के थी बोल, दोनों का अलग अलग बोलेगा, फिर पता चलेगा ऑनलाइन वाला की भोख रहा है सबकी। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इसी को ऐसे भी बोल सकता, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक नहीं। और याद रखना, ये नाम ऐसे याद रखना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, क्लियर। ऐसे याद रखना, मिटा दें इसको, इसको भी मिटा दें, इसका कोई दिक्कत नहीं, किसी को उतारने की जरूरत नहीं, खाली सिर्फ हम समझाने के लिए लाए थे कि भैया कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। अब देखो भैया नहीं पढ़े तो लिख रहे थे लंब बटे आधार, अब लेकिन लिखेंगे क्या हम, साइन थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। एक होता साइन थीटा, दूसरा का क्या होता बाबू, कोस थीटा, तीसरा का क्या होता, टेन थीटा। बस ये 3 गो, बस 3 गो याद रखना, बाकी बात है। और कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 3 को भी याद रखना है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दोनों, ये 3, सॉरी ये तीनों, बाकी बात। अच्छा, साइन थीटा बराबर क्या क्या बोल सकते हैं, तो पीछे करके वीडियो को देख सकते हो, क्या था, लंब बटे क्या था बाबू, और कोस का क्या था, तो आधार बटे, और टेन थीटा का था लंब बटे। इसको अब अच्छे से क्या कर लो, रट्टा मार लो। हालांकि फिर से बोलेंगे, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम ट्रिक के साथ तुमको क्या करवाते हैं, सॉरी उसको दे दो, इनको डाल देना, ठीक नहीं। अच्छा, हम लंब को क्या लिखते हैं, पी से परपेंडिकुलर, कर्ण को किससे लिखते हैं, हाइपोटेनियस, इसीलिए। अच्छा, आधार को हम क्या से लिखते हैं, बेस, और कर्ण को लिखते हैं हम किससे, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और क्या होता, बेस। इजिली तुम सबको क्या करवा देते हैं, हम याद करवा देते हैं। फिलहाल के लिए देखो, बहुत मस्त वाला। क्या तुम्हें साइन कोस टेन का नाम याद हुआ, क्या तुम्हें साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा का नाम याद रखा। देखो टेन याद रखना, ऐसे लिखा था जैसे छोटी टेन, ऐसे ऐसे ही, बड़की नहीं देना, ठीक, छोटी टेन ऐसे TAN, या तो ऐसे ही टेन देना, ठीक ना, मत दे देना बड़का, ठीक ना। साइन कोस टेन, अगर पूछेंगे साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या था सर जी, लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा बराबर क्या था, आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या था, लंब बटे आधार। इसको भी इजीली याद करवा दें, चलो भैया आदि करवा देते हैं। एक काम करो, इसको पहले लिखते हैं, पहले क्या करते हैं, साइन थीटा वाला फॉर्मूला लिखते हैं शॉर्ट में, वो भी P बटे, क्लियर। अच्छा, कोस का लिखते हैं B बटे H, टेन थीटा का लिखते हैं P बटे B। ये तीनों को एक साथ करके ऐसे जोड़ देते हैं, एक तरफ ले देते हैं, यानी कि PBP HHB, ऐसे याद रख सकते हो, हाँ? खाली बस ये रखना PBP HHB। अगर ऐसे भी नहीं याद रख सकते तो ट्रिक बताते हैं, P से पाकिस्तान, B से भूखा, P से पड़ा, फिर से बोलो, पाकिस्तान भूखा पड़ा, P से पाकिस्तान, B से भूखा, P से पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, H से हिंदुस्तान, H से हरा, B से भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। शायरी नियम तुम सबको याद हो जाना चाहिए, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस सबको हम हटा देते हैं, इस सबको भी हटा देते हैं, हमको इससे कोई लेन देन अब नहीं। हालांकि तुम सबको नोट्स कर लेना चाहिए था, ये उतार लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके। हम क्या पढ़ रहे थे, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये तुमको याद है,
फिर से बोलो, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही ना है? पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये तुम्हारा है भैया ट्रिक। क्या है? ठीक। अगर तुम ये लिख लियो तो भैया कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये चीज याद रखना चाहिए। पी किसको बोलते हैं? लंब को, परपेंडिकुलर को। और बी किसको बोलते हैं? आधार यानी कि बेस को। अच्छा, एच किसको बोलते हैं? हाइपोटेनियस को। हाइपोटेनियस बोले तो कर्ण को। किसको बोलते हैं? कर्ण को। ठीक नहीं? ठीक। अब यहाँ पर देखो, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा। अभी बोले थे ना वो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला याद रखना तुम सबको। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये हम बहुत बार बनाए तो हमको याद हो जाता, लेकिन तुम सबको कंफ्यूजन हो जाता, हर बार कंफ्यूजन होगा भैया क्या क्या होगा, किसका क्या होगा। तो कोई टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ लिखो पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हो गया पहला साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा। दूसरा हो गया ये कोस थीटा। तीसरा का हो गया ये टेन थीटा। क्लियर? तो आप पूछेंगे साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो भैया बोलना सर जी आप साइन ही थीटा बराबर बताते हैं, हम उसका पूरा खानदान बताते हैं। साइन का भी बता देते हैं, कोस का भी बता देते हैं, और टेन का भी बता देते हैं। एगो फट देना, कॉपी कहीं पे लिखना, लिख देना पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी बटे एच, बी बटे एच, पी बटे बी। ये साइन थीटा लीजिए, ये कोस थीटा लीजिए, और ये टेन थीटा। अपना मुंह पर फेंक के मानना। जो तुमसे पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। अच्छा, किसी का एक का भी पूछेगा कि साइन थीटा कोस थीटा, किसी में एक क्या पूछ लेगा, बोलना कि भैया देख हम पढ़े में है तेज बउआ, हम कभी भी एगो के बात नहीं, एगो को नहीं बताते, हम बताएंगे सबका। अगर तुमको सबका जानना है तो बोलो, नहीं जानना तो खत्म करो। जैसे कि नहीं होता, जैसे तुम सबका दोस्त वही पूछेगा भैया एक काम करो, साइन थीटा बराबर बताओ, लंब बटे आधार होता कि कर्ण बटे आधार होता, ये बताओ। तो तुम बोलना बस, थोड़ा सा हवाबाजी तो करना ही है, काहे कि जब इजीली कोई भी चीज इजी हो गया, अच्छा साथ हो गया, तुमको हवाबाजी करना ही है। बोलना देख भैया हम सिर्फ साइन थीटा का नहीं बताएंगे, हम क्या करेंगे उसका पूरा खानदाने के बताते हैं। अगर तुमको सहने का हिम्मत है तो लो भैया सहो, हमको सब याद है। तुम पढ़े का बात कर रहा है, ये वो कालात करेंगे, हम 6 बात कर लेते हैं। बोलना त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6। पहला का बोलना कि भैया देख, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये तुम्हारा साइन थीटा, ये तुम्हारा कोस थीटा, ये तुम्हारा टेन थीटा। खत्म। लो तुम्हारा तीनों को बता दिया। अब बाकी बात बचा किसके बाद? किसका? ये तो तुमको लिख दिया। अब बचा किसको? कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब ये सब होता क्या? उल्टा। किसका उल्टा होता है? तो याद रखना, ये जो कोट है ये किसका उल्टा होता है? टेन का। कुछ कुछ चीजें जो हम तुम सबको याद करवाते हैं। कोस अति से किसका उल्टा था? कोस का। ये किसका उल्टा था? याद रखना साइन का। याद रखना किसका उल्टा भैया? साइन का। ये भी हम तुम सबको याद करवा देंगे किसका कौन उल्टा है। फिलहाल तुम सब यहीं तक रहने दो, अभी हम बताते हैं बाद में। ठीक है, फिलहाल तुम ये बताओ कि तुमको ये साइन और कोस टेन का फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं? साइन कोस और टेन का फॉर्मूला किसको किसको याद हो गया भैया? साइन का क्या था? पी बटे एच। कोस का क्या था? बी बटे एच। और टेन का क्या था? पी बटे बी। और ये तुम्हें ट्रिक के साथ भी याद रखना, साथ ही साथ क्या करना, धीरे धीरे बनाते रहोगे तुम, इससे क्वेश्चन आंसर करते रहोगे, तुम्हें अच्छी तरह से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। और अगर जिसको जिसको ट्रिक समझ में नहीं आ रहा, अगर भैया कोई दिक्कत नहीं, सिंपलिटी वो क्या करो, साइन थीटा लिखो और साइन थीटा बराबर क्या करो, फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो। लंब बटे क्या होता? अच्छा शॉर्ट में ही लिखते हैं, पी बटे क्या होता बाबू? एच। और कोस थीटा का होता है क्या? बी बटे एच। और टेन थीटा का होता बाबू पी बटे बी। क्या तुम्हें ये चीज याद हुआ? क्या तुम्हें ये चीज याद हुआ? ठीक है। अच्छा, साइन का उल्टा क्या होता है? तो ये भी तुमको याद रखना। पहले ये फॉर्मूला तुम सबको याद हो गया। अब उसके बाद याद रखना कि साइन का उल्टा क्या होता है। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। अच्छा, कोस का क्या होता है सर? तो कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। ये भी तुमको याद करवा दें। टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। अब इसमें भी तुमको कंफ्यूजन होगा, सर जी किसका ये तो फॉर्मूला में तुमको कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए कि किसका कौन फॉर्मूला है, हैं? अब बात है कि सर जी इसमें कौन उल्टा किसका होगा, हमको ये थोड़ा सा क्या जाएगा, भूल जाएंगे, तो हम तुमको क्या कर देते हैं, ये भी क्या करवा देते हैं याद। देख भैया, हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। एक है साइन थीटा, एक है कोस थीटा, एक है टेन थीटा। इस तरफ लिख देते हैं और इस तरफ इस सबको मिटा देते हैं, सबका कोई काम नहीं है। और इस तरफ लिख देते हैं कोट थीटा, और इस तरफ लिख देते हैं सेक थीटा, और इस तरफ लिख देते हैं कोसेक थीटा। ये 6 का नाम याद रख लो, बाकी बात हम उल्टा सीधा सबको हम क्या कर देंगे, कर देंगे।
अब देख हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है? 6, 3, 3। तो 3 ई 3 को जो लिख रहा है साइन कोस टेन, ये तीनों को मान लो भैया भाई। क्या मान लेना है सबको? भाई। याद रखना क्या मान लेना है? भाई। और इस तरफ जो ये तीनों बेचारी है, इस सबको क्या मान लेना है? बहन। क्या मान लेना? बहन। मतलब अपना भाई बहन नहीं मान लेना कि भैया जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात कितना? 6। पहले ये 6 त्रिकोणमितीय का नाम तुम्हें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और एक बगली से साइन कोस टेन, बस ये 3 को याद रखो, साइन कोस टेन, ये 3 याद रखा, बाकी बस सब अपने आप याद हो जाएगा। हालांकि ये सब तुम सबको नाम लिखने के लिए याद होना चाहिए, जैसे कि कोट थीटा सीओटी कोट, यहाँ पर ओ है, ए नहीं है, सब ए मत बोलना, एस ई सी, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो एक अब भैया किसका कौन उल्टा होता है ये भी तुमको याद करना थोड़ा सा क्या जगह मुश्किल। अच्छा, अगर साइन थीटा बराबर फॉर्मूला पूछेंगे बता देगा ने? पी बटे एच। कोस बराबर पूछेंगे बता देगा पी बटे एच। टेन थीटा बराबर पूछेंगे बता देगा पी बटे बी। अब इसका कैसे फॉर्मूला था, इसको याद कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तुमको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहे हैं कि भैया ये 3 जो है इसको मान लेना भाई, और ये तीनों को मान लेना बहन। अब ये है बड़ा बेटा, ये है दूसरा नंबर वाला बेटा, ये तीसरा नंबर वाला बेटा। ये कौन बेटा है? बड़ा बेटा। ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। तो अब तीनों का उम्र हो गई, तीनों को क्या करवाना? शादी। अब शादी करवाया तो ये मम्मी पापा सबसे मतलब मैया बाबू सबका क्या किया? पूछा। इस सबका मम्मी पापा पूछा साइन थीटा कौन है इसका मम्मी पापा, तो मान लेते पाइथागोरस है जी। तो पाइथागोरस जी सबसे बड़ा बेटा, इसमें कौन है? साइन थीटा। इससे पूछा बेटा तुम शादी कैसा करना चाहते हो, अपना मन से या हमारे मन से? तो होता ना, ये कोई अपना मन से करता, कोई घर वाले के मन से करता। तो साइन थीटा बोले देखिए भाई, हम हैं नए जनरेशन का आदमी, हम शादी करेंगे हम अपना मन से। क्लियर? सीधे सीधे बोल दिया कि नए जनरेशन का इंसान है, हमको शादी करना है अपना मन से। तो बोला भैया अपना मन से करेगा, की बात है भैया, हमारा पर भरोसा नहीं है तब ना? बोला हाँ भरोसा तो बिल्कुल नहीं। बोला कैसा लड़की चाहिए तुमको रे? तो बोला थोड़ा सा हमको लड़की चाहिए लंबा, हम उसी से शादी करना चाहते। कौन? क्या बोला? लंबा। तो जो बड़ा बेटा है वो अपने मन से शादी किया, उसको लड़की क्या चाहिए? लंबा। अब लड़की भैया देखो दुनिया में यही 3, मान लो अभी फिलहाल के लिए त्रिकोणमिति का दुनिया है। त्रिकोणमिति क्या है? दुनिया। वो दुनिया में 3 लड़का है और 3 लड़की है। त्रिकोणमिति की दुनिया में 3 लड़का और 3 लड़की। तो पहला लड़का जो था बड़का, वो अपने मन से शादी कर रहा। अब भैया वो क्या बोला कि हम सबसे लंबी लड़की से शादी करेंगे। अब इस तरफ देखो 3 लड़की है, 3 लड़की में से सबसे लंबा कौन दिख रहा है तुमको? 1 की 2 की 3 नंबर वाला, 3 नंबर वाला। तो मतलब साइन का शादी हो जाएगा किससे? कोसेक से। तो इसीलिए अब पति के उल्टा क्या होता है? पत्नी। सिंपल। तो ये है पति, ये हो जाएगा तुम्हारा पत्नी। तो इधर हो गया भैया साइन थीटा, और साइन थीटा का किससे शादी किया था? तो लंबकी लड़किया से। और लंबकी लड़किया कौन हो गया? तो भैया कोसेक थीटा। क्या हो गया? कोसेक थीटा। क्लियर? तो अब भैया एक रोज पूछे इसका पापा मम्मी के बेटा तुम कैसे शादी करना चाहते हो, तुम भी अपने मन। बोला देखिए भैया जनरेशन चाहे कोई भी हो, शादी हम अपने मम्मी पापा के मर्जी से देखते हैं। कुछ लड़का जो होता है अपना माँ बाप के कहावत पर चलता, बोलता कि भैया कि नए जनरेशन चाहे कोई भी हो, हम शादी करेंगे हम अपने मम्मी पापा के मर्जी से। तो मम्मी पापा क्या करेगा? डायरेक्ट तुमको ले जाके लड़की नहीं देखा देगा, वो कुंडली मिलवाती। मम्मी पापा तुम सब शादी भी हम देखेगा पंडित जी को बुलाकर कुंडली मिलवाएंगे। मूवी में देखेगा सर पंडित जी देखिए कुंडली मिलता है कि नहीं, तो देखेगा एक नक्षत्र ग्रह में दोष है, इसको फलनवा में दोष है, इसका कुंडली में दोष है, तो ब्याह कट जाएगा। कुंडली मिल गया तो मतलब इसका शादी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कुंडली देखो, तुम सब जो कोई जो पहले से पढ़ा वो कोई नहीं बताएगा, ठीक है? ऑनलाइन वालों खुद से तुम बताना। यहाँ पर कोस थीटा है, तो यहाँ पर देखो सी है और ओ है और एस है। तो इसका कुंडली किससे मिल रहा है? तो इसका पापा कुंडली मिलाएगा। यहाँ पर देखो नाम क्या है? सी ओ एस। थीटा तो सब में है, सी ओ एस कोस। और इस तरफ देखो किससे मिल रहा है? देखो एक में सी भी है, ओ भी है और एस भी है। तो इसका कुंडली किससे मिल रहा है? टेन से कि कोट से? अरे तू थुरबा नहीं देख रहा है। सेक में देखो इसमें भी एस है, और सी से कैसे लिखा ले? एस ई सी से। तो एस सी यानी कि सी भी है और एस भी है कि नहीं? तो इसका कुंडली किससे मिल रहा है? तो देखो इधर भी सी है और इधर भी एस है, इधर भी सी है और इधर भी एस है। तो मतलब इसका कुंडली किससे मिल रहा था? सेक से। अब लगे सर जी ऊपर वाला से नहीं मिल रहा, ऊपर वाला से कहाँ मिल रहा है? उस पर देखो कोट टी आल है, क्या है? टी आल है। तो इसीलिए उसका कुंडली नहीं मिल रहा। तो कोस, और यहाँ पर नाम भी देखने में लग रहा है सेक, तो कोस का किससे शादी हो गया? सेक से। तो इसका कुंडली मिलाया गया, तो सी और एस। इसमें भी देखो सी और एस, और उल्टा कुंडली है। अरे लड़का का उल्टा क्या होता है? तो इसका देखो सी इस तरफ है, उसका सी उस तरफ है, इसका एस इस तरफ है, उसका एस मतलब इस तरफ उस तरफ नहीं, सी आगे है उसका सी क्या पीछे, और इसका सी सॉरी एस,
पीछे है तो उसका एस आगे, देखा ना, आगे का उल्टा पीछे, पीछे का उल्टा आगे, कुंडली भी मिल रहा है और से भी ऐसे, तो इसका मतलब कोस का शादी किससे हो जाएगा छोटू, सेक्स। और बाकी बात अब तो एक एक लड़की बच रहे, तो 10 का किससे होगा, कोट से। तो इसका भी कुंडली मिलाया गया, तो देख रहा ना, टी से मिल रहा है, क्या मिल रहा है, टी। तो यहाँ पर कोट, उधर पर सॉरी उधर 10, इस तरफ क्या जाएगा, तो भैया हो गया इसका शादी। और इस तरफ बोला है भैया पति, और इस तरफ बोला है पत्नी। कितने लोग को ये चीज क्लियर हो गया। अगर हम कभी भी पूछ लेंगे कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो याद रखना लंबी लड़की होगा। कौन लड़की, लंबी लंबी। और लंबी लड़की क्रम में से कौन होगा, तो याद रखना कोसेक। और यहाँ पर है दूसरा लड़का कौन, कोस। इसका पत्नी कौन होगा, तो याद रखना सेक। और 10 का पत्नी कोट। कितने लोग को ये चीज याद हो चुका है। अच्छा बाबू तुम ये बताओ, ये तीनों लड़कवा का फॉर्मूला याद है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद है ना, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अब देखो भैया इस सबको भी मिटा देते हैं। क्या तुम साइन थीटा बराबर फॉर्मूला बता सकता है? तो तुम सब फिर से हाँ खाली बोल रहा, तुम सब बोलो सर जी साइन थीटा का है, हम तीनों बेटवा बता देते हैं। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है सर जी पी बटे, कोस थीटा बराबर होता है सर जी डी बटे एच, टेन थीटा बराबर होता है सर आपका टी बटे। क्लियर? ये तीनों बेटवा का होगा, तो क्या पुतहुआ का बता सकते हैं? ये सबका घरवाली का बता सकता है? अच्छा साइन का घरवाली कोई नहीं बताएगा, बता साइन के घरवाली लंबा है कि भुट्टी, लंबा है, तो लंबा इसमें से कने कने लंबा नाम बताओ, लंबी के झाप लेते ताकि उसको दिखना नहीं चाहिए। बताओ लंबी लड़की का नाम क्या है, लंबी लड़की का नाम क्या है, हैं? बेचारी ऐसे पढ़ रही है, जैसे कि जस्ट इमेजिन करो कि तुम सब मान लो बोर्ड है, मोबाइल वाला सब मान लो बोर्ड है, बेचारी किसे पढ़ रही है, ऐसे बोर्ड वाइज तरफ है, देखिए इस तरफ है, अब पूरा गंभीर में, गंभीर समस्या में, और सोच अंदर में क्या रहेगी, कैसे छुट्टी हो कि घर जाएं, एक आध दो आदमी खत्म हो, हम भोज खाएं। और फिर बेचारा हम छुपा रुस्तम, हम पूछ लेंगे भैया, अब इसको ये नहीं पता कि साइन के घर वाली, हम पूछे साइन के घर वाली लंबा है कि बहुनी, तो बोलती है लंबा, बोले लंबी नाम की, अब नाम ही नहीं पता, तो फिर कैसे पता होगा। अब तुम किसी का ससुराल जा रहे हो घर पूछने, घर पता करने के लिए, तो उसका ससुर का तो नाम पता ना होना चाहिए भैया। अरे ससुर का नहीं तो भैया अगर घरों वाली का नाम याद कर लो। तो साइन है सबसे लंबी लड़की से शादी की, तो साइन का पत्नी कौन होगा, कोसेक। सिंपल। अब बेचारी पूरा समस्या में मुंह ऐसे फाड़ ले, ऐसे देख रही, अब क्या उसको हम कर सकते हैं। अच्छा तो साइन का होता P बटे S, तो इसका हो जाएगा H बटे P। अच्छा बड़की H लिख, छोटकी H, ठीक है। इसका क्या जगह छोटू, H बटे P, सिंपल। अच्छा कोस का पत्नी कौन है, बता सकती है? पूछते हैं कोस का पत्नी क्या, खाली बस मुस्कुरा देती है। कोस का क्या होता, सेक, सेक थीटा का, तो एक H बटे क्या जाएगा, और 10 का क्या आता, कोट, कोट थीटा का क्या आ जाएगा, बी बटे। हले भैया ये 6 फॉर्मूला, और 6 फॉर्मूला को क्या कर लो, याद कर लो। अच्छा इसका ट्रिक्स याद किया था, क्या इसका ट्रिक्स याद कर सकते हैं आंसर है सर जी? हाँ अगर कोई पूछेगा कि भैया इसमें से किसी साइन का बता, तो तुम गर्भ से तीनों भैया बता देना। अच्छा हम क्या बोले, इसका उल्टा क्या होता है, सब पति पत्नी उल्टा अपना। तो पहला था पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। ये था किसका, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। अब इसको जस्ट उलट देंगे, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, तो ये हो जाएगा वो सब तीनों बहनी के। अब याद रखना तीनों बहनी में से बड़की, अब तीनों बहन तो है पर एकरा में से अब बड़ी कौन, ये भी डिसाइड करना है। तो बड़ी कोसेक सेक टेन, अरे बड़का भाई बाग तो बड़की है होगी मंजली के, सॉरी 2 नंबर वाली की 2 नंबर वाली, 3 नंबर वाली की 3 नंबर वाली। तो भैया इसको उल्टे थी, साइन का था, किसका था, साइन थीटा, ये किसका था, कोस के, ये किसका होगा। तो सेम उसी तरह ये उल्टे है, तो साइन का उल्टा क्या था, कोसेक, तो ये मतलब कोसेक थीटा। अच्छा ये किसका है, सेक थीटा, ये किसका है, थीटा। हो गया क्लियर।
भैया ये 6 गो है, 6 गो फॉर्मूला तुमको क्या कर लें अब ये ऐसे लिख लेना, ट्रिक याद रखना है तुम सबको। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। नाम लिख लेना, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, इन 6 का अच्छा से नाम लिख के अब बाकी बाद ये फॉर्मूला उतार लेना और याद करने के लिए यहाँ पर ट्रिक कैसे करके लिख लेना। नोट्स कैसे करना आप बता देते हैं फाइनली नोट्स, ठीक है। इस सबको मिटा देते हैं, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिखना है भैया त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। नाम कैसे साइन कोस लिखा है वो तो सब बताइए दिए। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा। समझ में आ रहा थोड़ा? एक काम करो, दिख रहा है रे, दिख रहा है? माथा मुग रहा हूँ, आंख मूंद के बोल दो 6 वो त्रिकोणमितीय नाम के अनुपात। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है? नाम बताओ तो, झाप लेंगे। दिखियो रहा है रे? अब वो बेचारी है क्या चीर के देख के बोल रही है, देख 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 कितना मशरवा जापेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? इससे इजी त्रिकोणमिति तुमको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये मतलब ये घमंड मेरा नहीं बोल रहा, ये मेरा कॉन्फिडेंस मतलब फील आता कि हाँ देखो हर एक टीचर त्रिकोणमिति जब पढ़ा रहा है, कोई भी 10 साल पढ़ाता होगा या 20 साल से पढ़ा रहा होगा या तो 15 साल से पढ़ा रहा होगा या तो बिल्कुल 2 साल से पढ़ा रहा होगा, त्रिकोणमिति हर एक इंसान को पढ़ाने आता होगा। पर उसको किस तरह से इजी बताना है, इजी करना है बच्चे के लिए, ये थोड़ा सा लगभग सबको ना के बराबर पता, लगभग ना के बराबर। वो चीजें हम अच्छा से जानते हैं कि बच्चा को त्रिकोणमिति में कहाँ दिक्कत होता। सबसे पहला दिक्कत कि ये नाम नहीं याद रखता। त्रिकोणमिति का अगर इजी करना है तो ये त्रिकोणमितीय 6 को जो नाम है उसको पहले तुम क्या कर लो, याद करो। और बाकी बात इसका फॉर्मूला तो हम तुमको याद ही करवा दिए। सबसे बड़ा डिफिकल्ट है पहले नाम, सेकंड डिफिकल्ट क्या है? इसका फॉर्मूला याद करना। तो पर हम यही तो बोले कि सिर्फ तुम नाम याद कर लो, फॉर्मूला अपने आप तुमसे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब तुम नाम भी याद नहीं कर रहा है, उसके बाद लोल फार के ऐसे करके देखते रहेगा, पढ़ेगा है ही, ध्यान तुम्हारा है ही यहाँ पे, नहीं तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते इसका मतलब उसका तुम्हारा यहाँ पे इलाज कोई उपाय नहीं है। तो भैया अभी तक हम क्या पढ़े थे? पिछली क्लास में पीबीएच का मान निकालना सीखे थे, हैं? पीबीएच का मान निकालना सीखे थे। और आज की क्लास में हम क्या पढ़े? त्रिकोणमितीय। जस्ट देखो कितना मिनट हो गए, आधा घंटा से लगभग तुम सबको हम पढ़ा रहे हैं। मोबाइल में भी देख लेते कितना, हाँ आधा घंटा पक्का हो गया भैया, 32 मिनट हुआ, 2 मिनट थोड़ा कम बोले। आधा घंटा से हम तुम सबको पढ़ा रहे हैं। तुमको लग रहा होगा बड़ी मस्त से पढ़ा हो रहा, लेकिन पढ़े हम क्या है अभी तक? बस इतू सा। क्या पढ़े? इतू सा त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या? तो अभी तुरंत सम ट्रायंगल के सब भुजाओं का अनुपात ही क्या कहलाता? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने? 6। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा। अब तुम पे ऊपर डिपेंड पड़ता है तुम कैसे बोलना चाहते हो। तुमको कोट बोल दो, फिर साइन बोल दो, फिर जेमन होगा बोल दो, उल्टा पुल्टा बोलेगा तो फिर तुम बचोगे। इसीलिए बोलते हैं पहले 3 गो भाई का क्या करो, नाम याद कर लो। साइन कोस टेन, उसके बाद उसका पत्नी का याद कर लेना। साइन का क्या था? कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट, याद कर लिया। अब इसका फॉर्मूला तुमको याद रखना। पूछेगा भैया बताओ कि कोस थीटा बराबर क्या होता है? तो भाई सिंपल बी बटे एच। टेन थीटा बराबर क्या होता है छोटू? तो पी बटे बी। सिंपल ट्रिक के जरिए निकाल देना। अरे हमको कोई पूछेगा तो क्या करेंगे? ट्रिक के जरिए। अभी तुम ट्रिक के जरिए निकाल दो, जब त्रिकोणमिति खत्म होगा तो जिस तरह से हम डायरेक्टली बगैर ट्रिक के अभी हम जब लिखते हैं तो ट्रिक मेरे अंदर में ट्रिक का खाली सिर्फ बच्चा को इजी करने के लिए हम ट्रिक बताते हैं। बाकी बात धीरे धीरे जब पढ़ोगे तुमको खुद ही क्या आ जाएगा, आद। फिर ये ट्रिक व्रिक भूल जाओगे, कोई काम का ट्रिक नहीं रहेगा। फिर बोलेगा ट्रिक की करेगा, आधे है तो डायरेक्ट क्या करेगा ट्रिक, ठीक है। तो उसी को इजी करने के लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ये करते हैं। अच्छा ये 3 को काट कर लेगा तो वो 3 का भी इजी का कि ये पति है तो उससे उधर पत्नी है। ये पति है तो इस तरफ क्या है भैया? लो भैया कैसे लिखा था? सॉरी सॉरी, ऐसे रे पंक्ति लिखा गया रे। हद तेरी काल के वाइफ लिख भैया। अरे रे मेरा हिंदी ऐसे रे, पतिनी। हद ऐसे नहीं लिखा था पत्नी बाबू, ठीक है। अब हैं
अभी भी गलती ये है तो ठीक है बोला, चलो कोई बात नहीं, वाइफ लिख दिया ठीक है, इधर लिख दिया पति की, उधर लिख दिया वाइफ, चाहे इधर लिख लो घर वाला, उधर लिख लो बाहर, सॉरी कैसे लिख रहे थे रे? ये बाहर वाला, वो घर वाली। हैं? चलो जो भी हो, तुमको ये छेबो को छेबो क्या कर लेना, याद कर लेना, छेबो छेबो क्या करना याद, और याद करने के लिए हम तुमको इजीली ट्रिक बताएं, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं, हम क्या बताते हैं भैया, हिसाब बनाना शुरू करते हैं। नोम मतलब हिसाब बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि मान लो हम तुमको दे दिए भैया, हिसाब कैसे पूछा जाएगा, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो कोस थीटा प्लस, अच्छा कोस थीटा तो कोसेक थीटा और टेन थीटा साइन थीटा का क्या कीजिए, मान निकालो। कोसेक थीटा और मान लो कोस थीटा का क्या निकालो, का मान, मान निकालो। ऐसे ही तुमको क्या पूछेगा, हिसाब एग्जाम में पूछेगा। हालांकि तुम्हारा बुक में कैसा पूछा जाता है, तो बुक में ऐसा रहेगा, एग्जाम में तुमको ठीक से ऐसा पूछेगा। तो भैया दिया क्या हुआ, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ, 3/4। अच्छा बाबू तुम ये बताओ ये किसका मान है, तो टेन थीटा बराबर याद रखो P/B, यानी कि लंब बटे आधार। तो ऊपरेला होता लंब, तो मतलब ये किसका मान है, और ये किसका मान है, यानी कि P का दिया हुआ है 3, B का दिया हुआ है 4, क्या नहीं दिया हुआ है H। क्या तुम H निकाल सकते हो, H आएगा 5। तुमको डायरेक्ट एग्जाम में कैसे लिखना है, तो भैया यहाँ पर एग्जाम में कुछ नहीं लिखना है, इस सब को क्या कर देना, मिटा देना, और डायरेक्ट लिखना भैया दिया है, क्या है दिया। P बराबर कितना 3, B बराबर कितना 4। अब तो निकालना है एच स्क्वायर बराबर, अब निकालना है, अब लिखना है, अब हल, चाहे हल लिख देना, हल ऐसे हल, चाहे अभी लिख देना, कोई दिक्कत लिख देना। अब एच स्क्वायर बराबर क्या निकालना, P स्क्वायर प्लस में निकालेगा एच का मान, तो एच स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का, तो एच स्क्वायर बराबर 9 प्लस में 16, एच स्क्वायर बराबर 25, तो एच बराबर कितना, बस 5 लिखने, अब थोड़ा सा फास्ट में निकालने। एच बराबर कितना आ गया तुम्हारा 5। अब निकालने क्या बोल रहा, निकालने क्या बोल रहा, तो यहाँ से लिखो हल, क्या लिख देना हल, क्या निकालना कोसेक थीटा, यहाँ पर लिख देना कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या आता है, एच बटे पी, तो एच का मान आया 5, तो एच का 5 और पी का कितना था 3, पी का हो गया तुम्हारा 3, और किसका था कोस थीटा का निकालना था, कोस थीटा का होता है बी बटे एच, बी का मान कितना भैया 4, यहाँ पर हो गया 4, एच का मान 5, ये तुम्हारा राइट आंसर। कितने लोग को मस्त से समझ में नहीं आया, ये बहुत ही क्या है इजी, तुमको जैसे भी बनाना हल, अब कहीं किसी को क्वेश्चन आएगा सर जी कहाँ पर लिखें हल, कहाँ पर लिखें, अरे नहीं समझ में आया कोई दिक्कत कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उतने ज्यादा सोचो मत। जैसे कि बोलो कि बहुत अच्छा हिसाब है, 15 कोट थीटा बराबर बोल रहा है 8, तो 15 कोट थीटा बराबर बोल रहा है 8, तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान क्या होगा, इक्वेशन को हम पूछ ले हैं 2011 में, तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान क्या, का मान अगर सब कुछ नहीं लिखने आता तो भैया, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ नहीं समझ में आ रहा ना, यहाँ पर दिया हुआ कितना 15, अभी पहले रफ मान लो रफ कॉपी है, 15 कोट थीटा बराबर कितना 8, ये 15 ने गुना उधर जाएगा तो भागा, कोट थीटा बराबर कितना 8 बटा कितना जाएगा 15, समझ में आ गया। कोट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आता है, बी बटे पी, तो मतलब ऊपर वाला कौन है बी, आई वाला क्या है पी, मतलब बी का मान दिया हुआ पी का मान दिया हुआ, तो क्या निकालना एस का मान, तो डायरेक्ट इसको ऐसे मिटाओ, हाँ लिखो पी बराबर कितना बाबू 8, बी बराबर कितना 15, हमें क्या निकालना एस, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर
कितना, पी का मान 8 का स्क्वायर, बी का मान एच स्क्वायर बराबर 8 का 64, 15 का, तो एच स्क्वायर बराबर कितना 5 4 यानी कि 200, पावर हटाओ तो एच बराबर कितना, एच बराबर कितना गया 17, यहाँ पर लिख देंगे एच बराबर 17 और नीचे में लिख देना है, और नीचे जैसे मान लो बनाना है तो नीचे में हम मान लो ये मेरा नीचे, अब क्या है तो साइन थीटा बराबर लिखना है, साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर क्या आता है बाबू, पी बटे एच, तो पी का मान 8, मान 17, और क्या निकालना बोला, सेक थीटा, सेक तो कोस, कोस का पत्नी है, कोस का क्या आता है बी बटे एच, तो करोगा एच बटे बी, तो एच कितना है 17, बी कटना है 15, हो गया तुम्हारा आंसर खत्म, बना लोगे। नहीं कुछ समझ में आ रहा था डायरेक्ट यही एच पी बी का मान निकालना और ऐसे करके हल करके लिख देना। अगर तुमको अच्छे से लिखना है तो भैया बढ़िया से बनाना ताकि मेरा नंबर जरा भी ना कटे, कोई चांस ही ना है कटने का, तो पहले लिखना भैया दिया है, क्या है, क्या लिख देना भैया, दिया है, क्या दिया हुआ 15 कोट थीटा बराबर 8, तो कोट थीटा बराबर कितना 8 बटा 15, अब यहीं पर लिख देना, तो इसका मतलब बी का, पी का मान कितना 15 और बी का मान, हाँ तो एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में, अब लगे सर जी कभी तो लिखते हैं कभी अब लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा जो मर्जी है लिख देना, समझ में आया? मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा कि नहीं, क्या हुआ दिया है लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, तो एच बराबर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस में, ये लिखेगा थोड़ा सा एग्जामिनर को जांचने में आसान रहता है, और बाकी बात उतने काम नहीं, कोई काम हम नहीं भी करोगे तो ऐसे भी कर दोगे, बना दोगे तो वो दे देगा तुमको फुल नंबर, लेकिन वो बनाएगा तो तुमको फिर अगर जैसे कि मान लो ऐसे बनाए तो यहाँ नंबर तो नहीं कटेगा, पर कहीं जो जरी में थोड़ा सा गड़बड़ेगा तो उसको क्या करेगा नंबर पर काट लेगा, बोलेगा कि थोड़ा सा थी है, और ऐसे करके बनाएगा तो फिर मान लो कहीं पर थोड़ा सा गलती होगा तो बोलेगा टीचर की बंदा अच्छा से बनाता, सभी सबको अच्छा से बनाया, तो एक वो गलती से मतलब तुम्हारे क्या जाएगा माफ, जब 1000 अच्छाइयाँ में एक गलती कर दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, मार्क्स, तो क्या तुम बना पाओगे? साइन थीटा बराबर दिया हुआ 5/7, सबको मिटा दें, वो सॉरी, समझ में आया कितना इजी है त्रिकोणमिति रे, कितना लोग को अभी तक त्रिकोणमिति भारी लग रहा है, साइन थीटा बराबर कितना है 5/7, इजी लग रहा है ना सबको रे, साइन थीटा बराबर 5/7, तो टेन थीटा का मान क्या होगा, तो टेन थीटा का मान बताएं, ये तुमसे पूछा था 2016 में, तो दिया है लिखेंगे, दिया है साइन थीटा बराबर कितना 5/7, मतलब ई का मान 5, एच का मान 7, तो हमें एच का निकालना है, बी का निकालना है, बी का दिया तो मतलब बी बराबर में क्या करना है, इसी करके पूछना, क्वेश्चन दे देना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देना, और यहाँ पर लिखना एच स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस एच का मान बराबर बी का मान, एक हो जाएगा 49, इसका जाएगा 25 प्लस में 20, 25 होने प्लस इधर आएगा तो 49 माइनस 25 बराबर कितना 20 का, 49 में से 25 के कितना होगा 24 बराबर 20 का, तो पावर हटाओ रूट हटाओ यानी कि अंडर रूट 24, रूट बाहर निकलेगा 24 कितना, बताओ 4 रूट 2 होगा कि कितना रूट होगा, 2 रूट 6 होगा, कितना होगा 2 रूट 6, तो बी का जो फाइनल वैल्यू आया निकालेगा रूट से, तो यानी कि आया तुम्हारा 2 रूट, यानी कि बी का फाइनल वैल्यू आ गया 2 रूट, निकालना है क्या टेन थीटा अंडे, टेन थीटा बराबर
टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी, पी बटे बी, पी का मान 5, बी का मान 2√6, ये तुम्हारा 6 सॉरी ये तुम्हारा हो गया, बना लोगे? चलो भैया, तो तुम सबको देते हैं को होमवर्क बनाने, अच्छा होमवर्क नहीं मतलब अभी जस्ट तुमको क्या करना बनाना, और ये भी देखते हैं कौन जो पहले से बनाया वो फास्ट देखते हैं कौन बनाता है, जो अभी नया बना रहा है वो इजी इजी बनाएगा, आराम आराम से हल्ला मत करो। कोस थीटा बराबर 4/5, तो 4/5, तो टेन थीटा और सेक थीटा का मान क्या है, निकालो फटाक से, जल्दी से निकालो। देखो यहाँ जिस चीज से बन गया बहुत बहुत थैंक यू, जिस चीज से नहीं बना मतलब एक दो गो है जरा बोल रही कि समझ में नहीं आया, तो उस सबको थोड़ा सा समझा देते हैं इजीली। हम उससे पूछे क्या, जिसको जिसको देखो समझ में नहीं आया उसे क्या पूछे हम कि बबनी तुम ये बताओ कल की क्लास में पी बी एच मतलब इसमें से दो गो जो मान दिया रहेगा तो तीसरा का निकालना, निकाल पाती? आंसर बोली ऐसे, हाँ नहीं, इसका मतलब ये हाँ होता है। हम पूछे ये तीन गो का मान निकाल लेती है, आंसर है सर हाँ निकाल लेती है। तो बउआ जब ये तीन गो के निकाल लेती है तो फिर तो कुछ है ही नहीं, कोस थीटा बराबर दिखाई पड़ता है रे, एक के लपड़ मारेंगे उनट जाएगी, वो की कर रही है, 1 घंटा टाइम दिया तुमसे बना नहीं, अगर बाद जब बतावे शुरू किया तो फटाफट उतार रही है लोला लाट के बकलोल कहीं की। यहाँ पे देख कोस थीटा बराबर बउआ देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है क्या है, बी और बटे एच, तो मतलब यूपरेला जो है नी बी का मान है, निचला जो है किसका मान है, एच का। बी बराबर कितना है 4, एच बराबर कितना है 5, तो हमें किसका निकालना है पी का, तो निकाल पाएगी? अरे पी का निकालना है, तो पी का निकालेंगे तो फॉर्मूला वही, अब कल मान लो कलोकबा क्लासवा पर आ गए कि बी का दे एच का दे हमको क्या निकालना पी का, फॉर्मूला वही लगाएंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर बराबर कितना है 5, एच बराबर कितना है 5, रख देंगे और स्क्वायर कर देंगे बराबर, पी का मान निकालना यही तो है, बी का मान 4 का प्लस 5 का होता है 25 बराबर पी स्क्वायर प्लस में कितना 16, 16 होने प्लस इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा 9 यानी कि पी स्क्वायर, तो पी बराबर कितना 3, अब पावर हटाएंगे रूट हटाएंगे 3 आंसर आएगा, कितना आएगा 3। अब बउआ पी का मान कितना आ गया 3, पी बी एच का मान आ गया। अब तुमसे पूछ कर रहा टेन थीटा बराबर कहीं दिख रहा तुमको फॉर्मूला सेट में, टेन थीटा बराबर क्या आ गया पी बटे बी, तो टेन थीटा बराबर पी के जगह पी का मान कितना 3, यहाँ पर दे देंगे 3, अच्छा बी का मान कितना है तो बी का मान है 4, तो दे देंगे 3/4, तो उसके बाद क्या पूछा सेक थीटा का कितना, तो फॉर्मूला एच बटे बी, तो एच का मान कितना है हमारा हो गया, समझिए बड़ी है? अब समझ में भी नहीं आया, तो अगला जो है वो कोस थीटा बराबर 12/13, कोस थीटा बराबर 12/13, तो निकालो मान सबका यही सेक थीटा और टेन थीटा, निकालो यही सेक थीटा और टेन थीटा का, देख ध्यान से यहाँ पर क्या दिया हुआ कोस थीटा बराबर क्या दिया हुआ, ध्यान से देखियो नहीं तो फिर लाते मुके कैसे आ जाओगे, कोस थीटा बराबर कितना 12/, कोस बराबर ले तो निकल के फॉर्मूले में सब मिटा दिए हमको, कोस थीटा बराबर क्या आता है बी बटे, टेन थीटा बराबर क्या आता है पी बटा, ये सबका प्रॉब्लम क्या है, तो इतना दिन से नहीं है पढ़ रहे थे यो नहीं है पढ़ेंगे तो की दिक्कत होगा, सबसे बड़ा दिमाग में ये आ है, तो कोस थीटा बराबर क्या था बी बटे एच, मतलब ऊपरेला किसका मान होगा बी, किसका मान होगा एच, मतलब बी का दिया हुआ है 12, एच का मान दिया हुआ है 13, तो हमें क्या निकालना पी का, अब बेचारी फॉर्मूले भी उसको आदमी फॉर्मूला आता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, वो लिख ले ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है ये फॉर्मूला पर, तो यहाँ पर किसका मान एच का हमको निकालना है ना, एच का दिया हुआ 13, 13 का स्क्वायर बराबर पी का मान अच्छा निकालना है, पी का स्क्वायर दे देंगे,
बी का मान 12, तो 12 13 का 169 बराबर, अरे 13 स्क्वायर नहीं निकाला था तो 13 गुना 13 कर देंगे तो आएगा कितना 169 बराबर पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर रहेगा प्लस में 144, 12 गुने 12 करो, गुने प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 169 में से घटेगा 144 तो 25 आएगा कितना, तो यहाँ लिख देंगे 25 बराबर पी स्क्वायर, पावर हटाएंगे रूट से हटाएंगे तो पी बराबर अंडर रूट कितना 25, तो निकल के आ जाएगा कितना 5, यानी कि पी का फाइनल वैल्यू कितना है 5। अब हमें क्या निकालना है टेन थीटा का, तो पी बराबर कितना गया 5, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला कितना लोग कहता है, नहीं याद है तो कम से कम आंख तो दिया हुआ है, आंख अगर भगवान दिया हुआ तो यहाँ पर देख लो कि टेन थीटा बराबर पी बटे क्या होता है बी, तो पी का मान कितना 5 और बी का मान 12, तो पी जाएगा ऊपर और 12 आएगा नीचे। उसके बाद बोला सेक थीटा, अरे सेक थीटा नहीं आगे फॉर्मूला दिख तो रहा होगा, एच बटे बी, एच के मान कितना 13, बी का मान कितना सॉरी 12, ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा दोनों आंसर। चलो भैया, तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं और कल की क्लास में तुम सब उम्मीद करते हैं होमवर्क नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे क्योंकि और कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी बचा हुआ है बनाने के लिए। अगर तुम सबको बनाकर फिर भी लाना है तो बस यही बनाकर लाना कि ये सब जो फॉर्मूला है बाबू तुम सबको क्या कर लेना याद करके लाना, ठीक ना, फॉर्मूला क्या करके लाना। अगर तुम सब कहते हो सर जी नहीं हमें फिर भी चाहिए ही चाहिए, तो फिर देना तो पड़ेगा ही। हालांकि ये सब बहुत ही इजी है, हम तो बोलेंगे इसी को प्रैक्टिस करके आना, लेकिन फिर भी अगर चाहिए तो अपना मन से क्या करते हैं 5 को दे देते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6, क्या 6 के फॉर्मूला और उसका उल्टा पुल्टा सब चीज याद है? हाँ। सर है सर याद है, ढेर बहुत सारे हिसाबे दिए हुए हैं। 15 कोट थीटा बराबर सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान क्या होगा, मान क्या होगा, हिसाब नंबर सेकेंड। और जितने अभी हम एनसीईआरटी बुक में नहीं प्रवेश किए, कल की क्लास में हम एनसीईआरटी बुक में क्या करेंगे प्रवेश कर जाएंगे। टेन थीटा बराबर 3/4, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल, मतलब समझा, सबका निकालना साइन कोस टेन सबका। अन्य त्रिकोणमिति यानी कि सभी जो है तो सबका मान क्या करना निकालना। टेन थीटा बराबर 5/12, तो कोस थीटा प्लस में साइन थीटा का मान क्या होगा, हिसाब नंबर 4। साइन थीटा बराबर 5/13, तो टेन थीटा और सेक थीटा का मान क्या, हिसाब नंबर लास्ट। कोसेक थीटा बराबर 5/4, तो सेक थीटा और कोट थीटा का मान क्या, जल्दी से होता, यही तुम्हारा है होमवर्क। चलो बंद करो कोई, आज तो भैया आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत।